गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। हमने टारगेट किया था कि रेलवे का जो कंप्लीट सिलेबस है उसे हमें 90 डेज में कवर करना है। आज हमारा डे 21 है। इससे पहले 20 दिनों में, पिछले 20 दिनों में 20 लेक्चर अपने हो चुके हैं। कई सारे हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट करना है। टाइम एंड वर्क जैसा चैप्टर है, सेम टू सेम वैसा का वैसा अपना चैप्टर होगा पाइप एंड सिस्टम। जैसा चैप्टर समय और कार्य है, वैसा का वैसा चैप्टर अपना होगा पाइप और टंकी। सेम कॉन्सेप्ट है, एक माइनर सा डिफरेंस एक टाइम पर जाकर के सवालों में क्रिएट होता है, बाकी सब कुछ एक जैसा सा चलेगा। इस चैप्टर की बात करें, रेलवे के अंदर कैसे सवाल आते हैं, तो रेलवे में आप हमेशा ध्यान रखें इजी कैटेगरी के ही सवाल आते हैं। स्टार्टिंग के अंदर जितने भी अपने सवाल होंगे वो ऑलमोस्ट आपके ये कह सकते हैं इजी कैटेगरी के ही सवाल होंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वो जो बेसिक पार्ट है जो सब करवाते हैं एलसीएम लेकर के टोटल वर्क, तो फिर नया क्या सीखेंगे? नया सीखेंगे भाई अपनी एग्जाम अप्रोच। जहां कहीं भी सवाल आपके इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं। असल में देखा जाए इन एग्जाम्स में नॉलेज तो आपके पास होना ही होना चाहिए, प्लस टाइम की मारामारी होती है। चलो रेलवे में उस तरह की नहीं होती, लेकिन जो बच्चे एसएससी वाले, बैंक वाले इन सेशंस को देख रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि एसएससी, बैंक, इन एग्जाम्स के अंदर टाइम की बहुत ज्यादा मारामारी लगी रहती है। तो यहां पर सवाल इजी है, जैसे पहला पार्ट इसका होगा, दूसरा होगा वो इजी कैटेगरी का ही होगा। वहां पर हम देखेंगे एग्जाम अप्रोच, कि सवालों को फास्ट तरीके से कैसे आप डील कर सकते हैं। इसके बाद जरूरी बात, आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम ठीक उसी तरह से एक आपकी ऐप है जैसा आप टाइम किल करते रहते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, लेकिन ये थोड़ी सी काम की है, मान सकते हैं। रीजन क्या है, आप इसे इंस्टॉल करें, वासु स्टडी IQ सर्च करें, आपको ये चैनल दिख रहा होगा, इसे ज्वाइन करें। यहां पर डेली बेसिस पर आपको लिंक मिलती हैं क्लासेस की। वैसे तो हर शाम 6 बजे आप हाजिर रहा करें स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। फिर भी किसी बच्चे ने कोई पर्टिकुलर क्लास मिस कर दी है, उसे मिल नहीं रही है वो यूट्यूब पर, तो ऐसा करें वो सीधे सीधे इस पर आए, उस पर्टिकुलर डेट पर जाएं, वहां पर आपको लिंक मिलेगी। प्लस में यहां पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाता हूं, जितना भी कंटेंट आपको करवाया जा रहा है। बीच बीच में कुछ PDF और भी डालता रहता हूं, या कुछ नोट्स भी डालता रहता हूं जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट होते हैं। चाहे वो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, CDS की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, या फिर अदर कोई भी आपकी रीजनल एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो। नीचे वाला पार्ट आपका डाउट ग्रुप है, यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें छोटी छोटी बातें हैं, देखना जरा। सबसे पहले आपको नीड होगी, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को यह बात पता रहती है इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है। एटलीस्ट पहली जो क्लास है अपनी, वो पार्ट लगभग हर बच्चे को आता है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि 100 बच्चों में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जिन्होंने कभी भी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है। तो पहले वो बेसिक पार्ट में कवर करवा देता हूं स्टार्टिंग के 2-3 मिनट के अंदर। देखना जरा टोटल वर्क, कुल कार्य, कुल काम क्या होता है। असल में देखा जाए कुल काम आपका एक होता है, क्लियर है। टोटल वर्क हमेशा ही आपका एक होता है। इसे एक मान करके डील करने में क्या समस्या है? फिर एक मान करके हम लोग जब डील करते हैं, जैसा कि आप क्लास 7 के अंदर देखते हैं, क्लास 8 के अंदर देखते हैं, जहां पर ये चैप्टर चलते हैं स्कूल में, वहां टोटल वर्क को हमेशा ही एक माना जाता है। लेकिन एक मान करके सोल्व करोगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, क्लियर है। फिर अगर आप कुछ मान ही रहे हैं, तो मैंने आपको बार बार कहा है, जैसे पीछे भी कई सारे सेशन हो गए हैं, कुछ ऐसे सवाल भी हमने डील किए थे कि भाई आपको मानना ही पड़ रहा है। अगर आप X मान रहे हो तो आप कोई नंबर मानो जिससे फायदा हो। तो इस सेशन में क्या होगा, आप लेंगे हमेशा टाइम का एलसीएम ऑफ टाइम। जितना भी आपको टाइम दे रखा है, टाइम किस में हो सकता है भाई, मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, आपका डेज में हो सकता है, उसका एलसीएम ले ले, आपका टोटल वर्क आ जाएगा।
क्यों लेते हैं एलसीएम? रीजन है कैलकुलेशन को आसान करना। सवाल डील करेंगे तो ऑटोमेटिक बात समझ में आ जाएगी। प्लस एक छोटी सी टर्म है यहां पर आपकी इफिशियंसी या फिर क्षमता। क्षमता किसे कहते हैं भाई? किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर किया गया जो आपका कार्य होता है, ये आपकी इफिशियंसी होती है। जैसे मान लेते हैं कि आपको मिठाई पसंद है, रसगुल्ले, ठीक है, ये मान लेते हैं चमचम पसंद आपको, तो कोई आदमी हर रोज 10 चमचम खा लेता है, ठीक है भाई, हर रोज 10 चमचम खा लेता है, तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी? 10 चमचम पर डेज। सुना तो होगा ये नाम मिठाई का, या नहीं सुना इसको भी? चलो सर्च मारना, नहीं सुना है तो ये इसकी क्या हो गई? हर रोज की क्षमता। एक आदमी हर रोज मान लो 15 चमचम खा लेता है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी भाई? इफिशियंसी। एक आदमी कह देते हैं कि भाई उसको एक डिब्बा दिया गया था चमचम का, जिसकी आदमी की क्षमता क्या थी? ये हर रोज 10 खा सकता था, इसने 6 दिन के अंदर इन सबको निपटा डाला। तो इसका मतलब आप बता सकते हो इसके सामने टास्क क्या थी? हर रोज ये 10 खा सकता है, इसने 6 दिन में कितनी खाई भाई? 60 खा ली। तो ये क्या था? असल में टोटल वर्क था। सवालों में यूज करेंगे इस चीज को, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नीचे आपको बात दे रखी है कि जनरली आपके एग्जाम में जितने भी सवाल होते हैं वहां पर आपको टाइम दिया जाता है इस फॉर्म में। चलो एकदम नकली सवाल से स्टार्ट करते हैं, मतलब एकदम बेसिक से बेसिक, आसान से आसान सवाल जो हो सकता था। 1 या 2 सवालों को मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको आदत क्या डेवलप करनी है? मैं बार बार यही बात कहता रहता हूं कि सवाल इजी या मॉडरेट होते हैं। एक पढ़ने वाले बच्चे से लीड लेना चाहते हैं तो वहां पर आप सिर्फ टाइम की लीड ले सकते हैं। जैसे इस सवाल को आप देखो, आप भी करेंगे इस सवाल को, एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा है वो भी इस सवाल को पूरा कर लेगा। क्लियर है? तो वहां तो आप हो सकता है ये सोच लें कि यार ये इसको भी आता है, मुझे भी आता है। नहीं, फास्ट कौन करता है? दोनों ही जब लोग कर रहे होते हैं तो फास्ट कौन करता है, ये इंपॉर्टेंस रखती है बात। क्लियर है? और मैं बार बार ये भी कहता रहता हूं, कई बार आपको कहा भी होगा कि देखो पढ़ने लिखने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। कई बार बच्चे मुझसे ये सवाल कर लेते हैं कि सर ऐसे तो फॉर्म तो 2 करोड़ लोगों ने डाल रखे हैं रेलवे में, 2-2.5 करोड़ लोगों ने, वैकेंसी 2,40,000 ही है, सबका कैसे होगा? भाई मैं क्या कहता हूं, जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका हो जाता है। किसी का 6 महीने में मान लो, किसी का साल में, किसी का 2 साल में, किसी का 2.5-3 साल में। पढ़ाई लिखाई सही डायरेक्शन में करते हैं तो वैसे तो सिलेक्शन लेने के लिए 1 साल काफी होता है, लेकिन फिर भी मान लो बहुत सारे बच्चे ट्रैक पर नहीं आते, जैसे ट्रिक के चक्कर में चल पड़े हैं। धीरे धीरे उनको आइडिया होगा, 1-2 एग्जाम फेस करेंगे, अच्छा यार ट्रिक वाला मामला तो काम नहीं कर रहा, चीजों को समझना ही पड़ता है। जितनी चीजें आपकी कॉमन सेंस में होती हैं उतनी ही परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती है। तो हमेशा ध्यान रखने, पढ़ने लिखने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन होता है। आप उस भीड़ को मानते हैं पढ़ रही है या लिख रही है, जो किताब लेके बैठी है और उसके हिसाब से उनका मामला चल रहा है, बस सवाल सोल्व हो रहा है? नहीं, पढ़ने लिखने का मतलब यह है आपकी एग्जाम की डिमांड है नॉलेज प्लस टाइम। जैसे इस सवाल के अंदर नॉलेज की कोई खास नीड नहीं थी, बहुत बेसिक है, तो यहां टाइम कैसे बचाया जाए, मेरा प्रयास यही रहेगा। इजी और मॉडरेट सवालों में टाइम कैसे बचाए और जो टिपिकल सवाल है उनमें कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करें। देखना जरा, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी इसी काम को 24 दिन में करता है। क्लियर है? आपको क्या कहा था? टाइम का एलसीएम ले लेना, टाइम का एलसीएम ले लेना, टाइम का एलसीएम लेते ही आपके पास निकल के आएगा टोटल वर्क, कुल कार्य 12 और 24 का। एक बार देखते जाओ पेशेंस के साथ हर चैप्टर, जितने भी जो भी बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं आपको आइडिया भी होगा। बिल्कुल आपको जहां कुछ भी नहीं संभव था वहां भी कई सारी नई चीजें आपको सिखाई हैं, तो बिल्कुल यहां भी सिखाई जाएंगी। अब देखना, इफिशियंसी निकालते हो तो सेम बात को घुमा लेते हैं कि ये आदमी 12 दिन में 24 लड्डू खाता है, ये आदमी 24 दिन में 24 लड्डू खाता है। टोटल वर्क क्या मान लिया हमने? 24 लड्डू खाने हैं। ये 12 दिन में खाता है, हर रोज कितने खाता है? तो ये इसकी हो जाएगी इफिशियंसी। हर रोज कितने भाई? 24 लड्डू निपटा डाले 12 दिन में, तो हर रोज 2 खाता है, ये इसकी इफिशियंसी। 24 लड्डू 24 दिन में खा रहा है, हर रोज कितने खाए भाई? सिंपल सी बात है, 24/24, इफिशियंसी 1 आ गई।
आगे इसने सवाल कहा कि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर के ए प्लस बी दोनों मिले, काम क्या है भाई 24 लड्डू खाने हैं। हर रोज कितने खाएंगे, ये 2 खाएगा ये 1 खाएगा, हर रोज 3 लड्डू खा लिए जाएंगे, तो कितना टाइम लगा भाई 8 डेज। क्या एग्जाम में ऐसे करोगे? नहीं भाई, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है। मुझे चैप्टर स्टार्ट करना था, यहां से मुझे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। हो सकता है 5 महीने बाद कोई ऐसा बच्चा देख रहा हो जो पहली बार जीवन में टाइम एंड वर्क पढ़ रहा हो, एलसीएम मेथड जिसने नहीं देखा हो, तो इसलिए 2 या 3 सवालों में ये चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, उसके बाद सीधे सीधे एग्जाम का मुद्दा। चलो भाई, अब समझदारी दिखाते हैं कि एग्जाम में ये सवाल कैसे करें। वैसे तो ये एग्जाम में सवाल इतना आसान है, आप माइंड में डील कर सकते हैं। फिर भी कुछ लिखकर करना चाहते हैं तो आपने देखा ए 12 दिन में, बी 24 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई 24। इसका मतलब 24 लड्डू खाने हैं। ए की क्षमता कितनी, ए 12 दिन में, तो 24 लड्डू 12 दिन में, हर रोज कितने 2। बी क्या करता है 24 लड्डू 24 दिन में, हर रोज कितने 24/24 1। रिजल्ट क्या आ गया 8। बाकी सीधे सीधे इस सवाल को आप माइंड में डील कर सकते थे। चलिए भाई, सवाल नंबर 362 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 362 सॉरी, जल्दी से रिजल्ट बता दो भाई। सवाल ऐसा ही है, पेन तक टच करने की नीड नहीं है आपको इस सवाल के अंदर। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है 36। ठीक है, 36 लड्डू खाने हैं। ए 9 दिन में खाता, हर रोज कितने 4। बी 12 दिन में खाता है, 36 में 12 का भाग दिया, हर रोज कितने भाई 3। ए ने 4 खाए, बी ने 3 खाए, हर रोज दोनों मिलकर 7 खाते हैं। लड्डू कितने हैं 36। 36 में 7 का डिवीजन किया, 5 बार चला गया, 1 बचा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। सवाल आप माइंड में डील कर सकते थे, सुधार तो कर ही सकते हो भी, रेलवे में ऐसे सवाल आते भी हैं। चलो, आपको थोड़ा बहुत लिखकर करना है, थोड़ा बहुत ही, बहुत ज्यादा नहीं, पुराने वाला तरीका नहीं फॉलो करना है, थोड़ा बहुत लिखकर ही फॉलो करना है। तो ऐसा करो, 9 और 12 का लघुत्तम कितना आ गया 36। टोटल वर्क, काम ए और बी मिलकर के करेंगे। ए की क्षमता कितनी भाई दिख रहा है 36 लड्डू 9 दिन में, 36/9, हर रोज कितने भाई 4। बी 36 लड्डू खाता है 12 दिन में, 36/12, हर रोज कितने 3। डिवीजन किया 7 का, 5 सही 1/7। ये लो आपका रिजल्ट। ठीक है, जो बच्चे एकदम शुरुआत कर रहे हैं वो एक बार के लिए इन सवालों में ये तरीका प्रीफर कर लें और प्रयास करें कि सीधे सीधे माइंड वाली अप्रोच पर पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 363, सवाल नंबर 363। अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और हमेशा ही कमेंट करके जरूर बताया करें आपको सेशन कैसे लगते हैं। इतना काम तो कर ही सकते हैं, लाइक और कमेंट वाला भी। कोई टीचर आपके लिए इतने एफर्ट डाल रहा है, आप उस टीचर के लिए 20-30 सेकंड तो निकाल ही सकते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 363 में इसने क्या कहा, ए किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लेंगे? 7 और 9 का एलसीएम, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम कितना आ गया भाई 63। ए की क्षमता, टोटल वर्क क्या है 63 लड्डू खाने हैं। ए अकेला खाता 7 दिन में खा लेता, क्षमता कितनी आती भी 63/7 करते तो ए की क्षमता कितनी आ जाती 9। बी 9 दिन में खा लेता है, 63 में 9 का डिवीजन करोगे, बी की क्षमता कितनी हो गई 7। 9 और 7 16, 16 3 48, 16 4 64 होता है, 16 3 48, कितना बच गया ऊपर 15/16। 64 होता तो पूरा पूरा भाग लग जाता, जस्ट एक कम था इसलिए 15 बच गया। कौन सा रिजल्ट आया भाई? ऑप्शन सी। क्या इस सवाल को माइंड में कर सकते थे? बिल्कुल भाई माइंड में कर सकते थे, डेटा आसान है। 7 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, 7 9 63। जब कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है तो इफिशियंसी इंटरचेंज हो जाएगी टाइम से। 7 9 63, पहले की 9 दूसरे की 7, 16 इफिशियंसी आ गई। 63 में 16 का डिवीजन 3 बार 15 बच गया, सीधे सीधे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाता। चलो भाई, सवाल नंबर 364 की बात कर लेते हैं। 364,
देखो भाई, सवाल सीधी सी बात है कि चैप्टर है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ती है, तो पेशेंस बनाए रखें, कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट करके ही जाएंगे यकीनन। हर चैप्टर में ही करवाया तो इसमें भी बिल्कुल होगा। सवाल की लैंग्वेज चेंज हुई इस बार। ए और बी दोनों मिलकर के 18 दिन में कोई काम कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, ए और सी उसे 36 दिन में कर सकते हैं। बताइए वे सब मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलो भाई, एग्जाम अप्रोच से डील कर लेते हैं सीधे सीधे। थोड़ा सा दिमाग लगाना। ए बी बी सी सी है, 18 दिन, 24 दिन, 36 दिन। 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा? अब आप यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, इस चैप्टर की अगर आप कहीं भी प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी भी टाइप के प्रीवियस ईयर से, गिने चुने आपके एलसीएम होते हैं, वो आपको पता चलने स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर ऐसा करते भी, 18 और 36 का एलसीएम कितना हो गया? 36 हो गया। 36 और 24 का एलसीएम लोगे, 36 गुणा 2 72, 24 गुणा 3 72। तो इसका मतलब कुल काम आप कितना मान सकते थे? 72 लिखा जा सकता है। ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। टाइम कैसे निकालते हो भाई? आप टाइम हमेशा निकालते हो टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी। टोटल वर्क इनटू में इफिशियंसी। बात को थोड़ा सा और ही सिंप्लीफाई कर देता हूं। टाइम को जब भी आप इफिशियंसी से गुणा करते हैं तो टोटल वर्क आता है। कैसे? कहा था ना कि एक आदमी हर रोज 10 चमचम खाता है, 6 दिन में उसने खा ली, टोटल वर्क कितना आ गया? 60। इसी चीज को बार बार घुमा फिरा करके पूरे ही चैप्टर में काम में लिया जाएगा। इफिशियंसी 72 निकाली। अब देखना, ए और बी 18 दिन में करते हैं, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी भाई? 18 दिन में 72 काम, हर रोज 4। ए और बी की क्षमता 4। फिर देखना जरा बी और सी, 72 में 24 का भाग दिया, बी और सी की क्षमता कितनी भाई? 3 लिखा जा सकता है। ए और सी 36 दिन में, दोनों की क्षमता 72 में 36 का डिवीजन किया 2। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, ऊपर तो टोटल वर्क लिखना था, बिल्कुल लिख रखा है। नीचे ये काम कर कौन रहे हैं? ए बी और सी। ए बी और सी, बताइए वे सब मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? लेकिन क्या आपने ये क्षमता ए बी और सी की लिखी? नहीं। आप कहेंगे सर ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है, ये सी प्लस है। इसका मतलब 2 बार ए को यूज किया, 2 बार बी को यूज में लिया, 2 बार सी को यूज में लिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। अगर मुझे सिर्फ ए बी सी की क्षमता चाहिए तो मैं इसमें क्या करूं? 2 का डिवीजन कर देता हूं, मामला आसान हो गया। सोल्व कर लें। 4 3 7 2 9, 9 8 72, ये 2 ऊपर चला गया, रिजल्ट कितना आ गया? 16 डेज लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो ये तरीका फॉलो कर लेना भाई। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए कितने कितने दिन में भाई? 18 24 36, 18 24 एंड 36, सबका एलसीएम 72। टोटल वर्क क्षमता कितनी? 72 बटे 18 4 बार, 24 बटे 72 3 बार, और 72 बटा में 36 2 बार। ये क्षमता आ गई। ए और बी की क्षमता कितनी है भाई? 4। ऐसे ही बी और सी की 3, ऐसे ही सी और ए की 2। ऊपर से नीचे ऐड करेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सबकी क्षमता 4 3 7 2 9। अगर मैं इसमें से 2 का डिवीजन इसमें कर दूं तो मुझे 2 का इसमें भी करना पड़ेगा। यही काम देखो 4 3 7 2 9 बटा 2। क्लियर है? तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एग्जाम में आप इस अप्रोच को प्रीफर करें। रीजन, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये जब नीड होगी बिल्कुल मैं खुद भी बताऊंगा कि यार यहां तो ये लगाना ही पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते। तो जब तक ये चीज आपको समझ आ रही है इसको पकड़ने की कोशिश करें। ये तो लास्ट हथियार है कि कुछ भी नहीं आता है टाइम एंड वर्क में, तब ये तो सबको ही आता है। चलो भाई 365 नंबर की बात कर देते हैं। जल्दी से कमेंट करके रिजल्ट बता दो भाई। छोटे छोटे सुधार हैं वो करते जाओ, टाइम ऑटोमेटिक बचना स्टार्ट हो जाएगा। पिछले जो सेशन है, हाँ पिछले सेशन में भाई जिन बच्चों ने सवाल किए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया था आप लोगों ने। बार वाले चैप्टर में कुछ होमवर्क दिया था, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर बच्चे का ही वहां पर जो सॉल्यूशन आया था वो करेक्ट किया था। चलो भाई अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहा?
ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 में, सी और ए 20 दिन में। तो यहां पर देखना क्या है भाई, हिंदी में गायब हो गया क्या, इंग्लिश में देखो, देन बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, तो बी अकेला उसको कितने दिन समय में करेगा। आपको भी पता है भाई, टाइम जब भी निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, टोटल वर्क में इफिशियंसी का डिवीजन कर देते हैं। क्लियर, किसका टाइम चाहिए भाई, बी का, तो इसका मतलब टोटल वर्क लिखा जाएगा, इफिशियंसी ऑफ बी लिखी जाएगी। क्लियर। अब सबसे पहले तो देखो टाइम दे रखा है 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, सबका एलसीएम 12, 15, 20, इजी सा डेटा है, 60 आ गया। टोटल वर्क तो 60 आ गया। इंपॉर्टेंट बात देखना, इंपॉर्टेंट बात यहां पर बस इतनी सी है कि आपको नीचे इफिशियंसी लिखनी है बी की। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, अगर मैं ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालूं तो 60 में 12 का डिवीजन जाएगा। बी प्लस सी की अगर मैं इफिशियंसी निकालूं तो मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी भाई, यहां पर 4 आ जाएगी। सी और ए की इफिशियंसी निकालूं, 60 में 20 का डिवीजन कर दोगे, कितनी आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आपका निकल के आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूं, एक बार इसी को सोल्व कर देते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी भाई, 60 में 12 का डिवीजन किया 5, प्लस बी और सी की इफिशियंसी 15 दिन में काम करते हैं, 60 हर रोज कितना भाई, 4। सी और ए की बात करें तो यहां से देखना 20 दिन में काम खत्म कर देते हैं, 60 में 20 का भाग दिया, कितना आया, 3। अब एक बात बताओ, अभी अभी पिछले सवाल में हमने देखा इफिशियंसी ये किसकी है, ए प्लस बी की, ये बी प्लस सी की, ये सी प्लस ए की। इसमें 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। अगर मुझे इफिशियंसी सिर्फ ए बी और सी की चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या करेंगे, 2 का डिवीजन कर दिया। टारगेट ये था कि इफिशियंसी तो बी की लिखनी थी, ये तो किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी की। तो सिंपल, बी की चाहिए तो किसकी घटा दे भाई, ए और सी की। ये ए प्लस बी की, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं, सी प्लस ए की इफिशियंसी कितनी है, 3। डिटेल में भी करके बता दूंगा, अभी देख लेना। 5, 4, 9, 3, 12, 12 में 2 का डिवीजन किया, 6, 6 में से 3 चला गया, 3। रिजल्ट कितना आ गया, 60 में 3 का डिवीजन कर दोगे तो कितना आएगा, 20 लिखा जा सकता है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेना भाई, डिटेल में देखो, टोटल वर्क तो आ ही गया। ए प्लस बी की इफिशियंसी लिख दूं मैं, 60 में 12 का डिवीजन किया, 5 लिखा मैंने। बी प्लस सी की अगर मैं इफिशियंसी लिखूं, 60 में 15 का डिवीजन किया, 4 आ गया। सी प्लस ए की इफिशियंसी लिखूं तो सी प्लस ए की इफिशियंसी 60 में 20 का डिवीजन कितना आ गया, 3। अगर मैं ऊपर से नीचे ऐड करूं तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, ये 5, 4, 9, 3, 12, 2 का दोनों में ही ऐड करके डिवीजन कर दूं तो यहां से कितना आ जाएगा, 6। 5, 4, 9, 3, 12 बटे 2, 6 आ गई। किसकी इफिशियंसी भाई, तीनों की। बी का चाहिए तो ए और सी को लेस कर दो, ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, 3, इसको आप इसमें से लेस कर दो, बी की कितनी बचेगी, 3। लेकिन आपको ये सवाल इतनी ही दूर में खत्म करना है, एग्जाम में ये चैलेंज है। ऐसे तो पूरा जहान ही कर रहा है, इसमें दो राय क्या है, सभी ऐसा करते हैं। नया क्या करना, सवाल इजी आएगा ऐसे निपटाओ। कोई चित्रकारी करने में डूबा हुआ है, चलो ये भी इतना डिटेल में नहीं बताया मैंने, चित्रकारी नहीं करनी है, छोटे छोटे सुधार हैं, छोटे छोटे सुधार ही आपके हर सवाल में 20-20, 30-30 सेकंड बचाएंगे इजीली। कुछ कुछ जगह तो बहुत ज्यादा टाइम भी आपका बचा देंगे। 366 देखना, सवाल नंबर 366। लैंग्वेज को रीड करें सबसे पहले तो, और अटेम्प्ट कर सकते हैं तो जल्दी से अटेम्प्ट करके बता दें। और अभी तक जिस भी बच्चे ने क्लास को लाइक नहीं किया है भाई, वो लाइक कर दो। टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर यूट्यूब पर गुरु दक्षिणा के नाम पर सिर्फ लाइक, कमेंट और शेयर ही बचे हैं। तो कमेंट और शेयर तो पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, लाइक तो कर ही सकते हैं। देखना, ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसे कितनी देर में कर सकते हैं भाई, 50 मिनट में। सी अकेला उस कार्य को कितनी देर में पूरा करेगा। वैसे तो ये सवाल बस थोड़ी सी दूर में एक बात लिखते सोल्व हो जाता। पहले डिटेल में समझो भाई। ए प्लस बी प्लस सी काम को करते हैं 30 मिनट में, प्लस ए तथा बी इसी काम को करते हैं 50 मिनट में।
टाइम का एलसीएम 50 और 3, 10 तो कॉमन है, 5 और 3 का 15, 150 टोटल वर्क आ गया। इफिशियंसी की बात करें, 150 लड्डू 30 दिन में तीनों ने खाए, हर रोज कितने, 150 डिवाइड बाई 30, इफिशियंसी 5। फिर देखना 150 में 50 का डिवीजन करोगे, इनकी क्षमता ये आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई, सी जो है वो अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा। जायज सी बात है, काम यही है तो काम 150 टोटल वर्क हो गया भाई। इफिशियंसी किसकी चाहिए, सी से करवा रहे हो तो सी की। अब देखना ए और बी की क्षमता कितनी है भाई, 3, तो सी की कितनी, तीनों की मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी 5 है, तो इसका मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी भाई, 2। कितना टाइम लगेगा, 75। चलो एग्जाम में आ जाते हैं। एग्जाम अप्रोच क्या कहती है भाई, ए बी सी मिलकर कर रहे हैं काम 30 मिनट में, ए और बी 50 मिनट में। सबसे पहला काम तो जितना भी टाइम दे रखा है एलसीएम लो, टोटल वर्क आ गया 30 50 का एलसीएम, 10 हटा दो, 5 और 3 का 15, फिर उस 10 का गुणा कर दिया। चलो 150 लड्डू खाने हैं। अब नीचे आपको क्या लिखना है भाई, नीचे सी से करवा रहे हो तो सी की इफिशियंसी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ए बी और सी की टोटल इफिशियंसी कितनी है, 150 में 30 का डिवीजन किया 5। ए और बी की कितनी है भाई, 150 में 50 का डिवीजन किया 3। आपको सी की चाहिए, ये तीनों की है, इसमें से ए और बी की लेस कर दो। 150 में 2 का डिवीजन कर दिया, रिजल्ट आ गया 75। एग्जाम में बस ये इतनी सी बात लिखनी थी और सवाल आपका सोल्व हो गया। ऊपर वाली चित्रकारी से बचने की कोशिश करें। चलिए भाई, टाइम बिल्कुल भी किल नहीं किया जाएगा, सवाल इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल डिटेल में समझाया जाता है। सवालों का स्तर बहुत अच्छा नहीं होगा, डील तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा फास्ट। चलो भाई, लैंग्वेज को रीड करो, 10 सेकेंड का टाइम है, अटेम्प्ट करके रिजल्ट बता दो जल्दी से। थोड़े से एनर्जेटिक हुआ करो, मतलब 6 से 7 बजे की आपकी जब भी ये प्रीमियर चलता रहता है, एनर्जी में रहा करें और साथ साथ रिप्लाई भी करते रहा करें। आई होप बन गई होगी बात। देखो, ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में, ए और सी उसे 2 घंटे में। बी अकेला उस काम को कितने देर में करेगा। टाइम बी का चाहिए, टोटल वर्क तो चलो एलसीएम ले लेंगे, इफिशियंसी ऑफ बी। असल में देखा जाए तो कैलकुलेशन यहीं बढ़ती है। जब आप एग्जाम अप्रोच से करते हैं तो इसी पार्ट पर आपको फोकस करना होता है। ये पूछता है, ये इजी टास्क है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले थोड़ा सा डिटेल में देख लो, ए किसी काम को कितनी देर में करता है भाई, 4 घंटे में। बी और सी अगर इसी काम को मिलकर के करें तो टाइम कितना, 3 घंटे। ए और सी अगर इसी काम को मिलकर के करते हैं तो 2 घंटे। 4 3 2, एलसीएम साफ साफ दिख रहा है भाई 12, 2 और 4 का 4 हो गया, 4 3 का 12। एक बात और, कुछ बच्चे कहते हैं क्या सर एलसीएम होना ही जरूरी है क्या। नहीं, देखो आपका मन करे यहां 10 ले लो, लेकिन 10 में 3 का डिवीजन करोगे 3.333 ऐसे जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। एलसीएम ना लें तो एटलीस्ट एक ऐसी संख्या जरूर लें जिसके अंदर इन तीनों, जैसे यहां पर आपका मन करता 60 ले लेते कि भाई पता नहीं चल रहा एलसीएम कितना है। छोटे नंबर में तो चलो पता चल जाएगा, बड़े नंबर में मान लो कहीं ये लगे आइडिया नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ले लो। जैसे 60 लेते तो 4 का भाग, 3 का भाग, 2 का भाग चला जाता। तो इसका मतलब यहां 60 भी आप ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्जैक्ट एलसीएम लोगे तो ही काम चलेगा। मैंने आपको क्या समझाया, टोटल वर्क आपका 1 होता है। अगर आप उसे 1 मान के करना चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। आपने 1 मान ही लिया तो उसको कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। आप 100% मानो, 100 मान के कर लो। तो एलसीएम को इसलिए उठाते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो। कई बार एलसीएम नहीं भी पकड़ में आए, कोई बात नहीं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो या कुछ अप्रोक्सीमेट वैसा सा निकाल ले जाओ। चलो भाई, ए की इफिशियंसी 12 काम 4 दिन में, हर रोज कितना करेगा, 3। हर रोज कितना करेंगे, 4। हर रोज कितना करेंगे भाई, 6। अब आपको पता है टाइम बाई बी, बी अकेला करता तो काम तो उसे 12 ही करना था, लेकिन बी की आपको इफिशियंसी चाहिए। निकालने का तरीका देखो, ए की क्षमता 3 आ गई, 3 यहां रख दूं, 6 बन रही है। ए की क्षमता 3 तो सी की भी 3, सी की अगर 3 तो देखना ये 3 4 बना रहा है, इसका मतलब बी की क्षमता 1 होगी। टाइम कितना लगेगा भाई, 12 डेज। ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है भाई। अब मामला अगर थोड़ा सा फास्ट करना चाहते थे,
अब ध्यान रखना नीचे वाली स्टेप कितनी टिपिकल है, कितनी आसान है, उसी के हिसाब से आपका सवाल लंबा खींच सकता है या तुरंत हो सकता है। ट्राई करोगे, 4, 3 और 2 देखा आपने तो रिजल्ट कितना आ गया भाई 12। एक काम निपट गया आपका। अब आपको टारगेट करना है बी का। तो आप जब सवाल को पढ़ते हो तो आपने देखा ए 4 घंटे में करता है, ए की क्षमता तो 3 हो गई। बी और सी की अगर हम लोग बात करें, ना तो बी के बारे में कुछ जानते हैं ना ही सी के बारे में। चलो ए और सी की बात करें, 2 घंटे में कर देते हैं। 12 में 2 का डिवीजन किया, कितना आ गया 6। ए की क्षमता ऑलरेडी 3 थी, दोनों की 6, तो इसका मतलब सी की भी क्षमता कितनी होगी 3, लिख सकते हो। अब बी और सी पर आ जाओ, दोनों की क्षमता 4 है, सी की क्षमता कितनी भाई 3, तो बी की क्षमता कितनी 1। ये लो सवाल आपका सोल्व हो गया। क्लियर है? तो कोशिश करें भाई, अगर इससे बच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बच पाते तो फिर तो क्या समाधान होगा, प्रयास करें फिर भी। 368, 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सवाल को अटेम्प्ट करके बता दें। देखना जरा क्या कहा इस सवाल में। ए और बी एक कार्य को 72 डेज में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिन में, सी और ए उसी काम को 90 दिन में, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 72, 120, 90। तो यहां एलसीएम लेना, जैसे 120 और 90 का लेता हूं, 0 को तो साइड में कर दो। 12 और 9 का एलसीएम कितना होगा भाई 36, 0 भी इन्वॉल्व करना है 360। 72 का 360 में डिवीजन जाता है, इसका मतलब सीधी सीधी बात निकली कि टोटल वर्क हमारा 360। एग्जाम अप्रोच से डील करवा रहा हूं भाई, वैसे करना चाहते हैं तो कई सारे सवाल करके देख लिए। नीचे क्या लिखना है, नीचे तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन आप सोच के देखो, ए और बी काम को 72 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो ए और बी की दोनों की इफिशियंसी कितनी भी 360 में 72 का डिवीजन किया कितनी बार 5 बार। इतना जल्दी कैसे कर दिया भाई? टाइम एंड वर्क के किसी भी दिन शिद्दत से 50 सवाल कर दो, उनमें ये जो 72, 120, 90 है 2-3 बार तो आपको एटलीस्ट मिलेगा, इससे ज्यादा बार भी मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस है, 360 सीधे ले सकते हो। एक हिंट भी मैंने आपको दे दिया, 72 का 360 में डिवीजन किया 5 भी आ जाता है, सीधी सीधी सी बात है। चलो इसी काम को बी और सी 120 दिन में, 120 दिन में काम 360, हर रोज कितना डिवीजन किया 3 आ गया। सी और ए 90 दिन में, 360 काम 90 दिन में, 360 में 90 का डिवीजन किया, हर रोज कितना 4, वैसे भी दिख रहा था। ये ए और बी की क्षमता है, ये बी प्लस सी की, ये आपकी सी प्लस ए की। 2 बार ए आ चुका है, 2 बार बी आ चुका है, 2 बार सी आ चुका है। लेकिन आपको तो नीड किसकी थी भाई? ए प्लस बी प्लस सी की। 2 का डिवीजन कर दो, डिवीजन करोगे ऊपर 2 चला जाएगा। अब इसका रट्टा मत मारना कि जब भी कभी ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो तो ऊपर 2 का गुणा कर दे, नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, ये 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी की क्षमता है, 2 का डिवीजन किया है, डिवीजन कर रहा हूं तो सीधे सीधे ही उसको ऊपर लिख दिया। 5 4 9 3 12, 12 से कटा 3 बार 1 0, रिजल्ट कितना भाई 60। तो एग्जाम में डील करने का ये आपका सबसे सटीक और जेन्युइन तरीका होता है कि आपने एलसीएम मेथड यूज भी किया है तो भी उसमें आप सुधार करें, जिससे तुरंत के तुरंत सवाल आपका सोल्व हो जाए। अगेन आपके पास टाइम है 15 सेकंड का। सवाल की हालांकि लैंग्वेज तो चेंज हुई लग रही है, ट्राई करके बता दो भाई। ठीक है, यहां कुछ नया फिर से सीखने को मिलेगा इस टाइप के सवालों में। कोई बीच में छोड़ के भाग जाता है, कोई काम खत्म होने से पहले छोड़ के भाग जाता है। लैंग्वेज को देखना जरा, क्या कहा, ए और बी कोई काम क्रमशः 6 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी टास्क को 6 डेज एंड 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। ठीक है भाई, अब इस सवाल के स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना भाई। ऐसे सवालों में आपको यह ऑब्जर्व करना है कि शुरू से अंत तक, ये जो लोग कई बार काम शुरू हुआ
5 दिन बाद छोड़ के भाग गए, कई बार काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के भाग गए, कई बार क्या हुआ एक आदमी 2 दिन बाद छोड़ के भाग गया, एक आदमी काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ के भाग गया। इनमें हमेशा ही आपको फोकस करना है शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक किसने काम किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहीं से आपका काम सोल्व हो जाएगा। शुरू से अंत तक किसने काम किया। अब यहां से बात को ऑब्जर्व करना, ए और बी है। एक तो सिंपल सी बात है, चलो पहले तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। ए और बी, ए काम को करता है 6 दिन में, बी काम को करता है 12 दिन में। 12 एलसीएम आ गया, टोटल वर्क ए की क्षमता आपकी 2 आ गई, बी की क्षमता आपकी 1 आ गई। क्लियर। एक तरीका तो ये था कि दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया, 3 दिन के बाद काम ए काम छोड़ करके चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा काम टी दिन में पूरा होता है, पहले तो लैंग्वेज को समझो, नई बात क्या सीखेंगे वो बाद में, सवाल तो समझ में आए। अब देखना, मान लो कि काम टी डेज में पूरा हुआ, तो इसका मतलब टी डेज तक किसने काम किया भाई, बी ने। बी तो पहले दिन से लगा हुआ था और अंत तक लगा हुआ है। ए के साथ क्या हुआ, ए ने 3 दिन तक काम किया, हर रोज कुछ काम करता है, वो ए की क्षमता है। ए मान ली मैंने एक बार के लिए 3 दिन तक काम इसने किया। बी शुरू से अंत तक मैंने मान लिया काम पूरा का पूरा टी डेज में पूरा हुआ। काम असल में क्या था भाई, 12। वैल्यू रख दे, टी इंटू में बी की वैल्यू आपकी 1 आ गई, प्लस 3 गुणा में इसकी वैल्यू 2 आ गई, बराबर में 12। यहां से टी का रिजल्ट कितना आ गया भाई, 6 लिखा जा सकता है। सवाल क्या पूछ सकता है, तदनुसार काम पूरा करने में कितने दिन लगे, 6 दिन। यह भी पूछ सकता था कि जो रिमेनिंग वर्क है आपका, शेष जो कार्य है उसे पूरा करने में कितने दिन लगे। तो वहां पर आप क्या करोगे भाई, शेष कार्य पूरा करने में ये तो निकालना ही निकालना आपको 6 दिन। 3 दिन के बाद ए चला गया, इसका मतलब बचे हुए 3 दिन में बी ने काम किया। 2 टाइप से सवाल पूछ सकता है, जैसा एक तो इसने यहां पूछा है काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, दूसरी लैंग्वेज हो सकती थी कि बचा हुआ काम जो किसने किया था, बी ने, वो कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा एग्जाम अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करना बात को। असल में है कोई नहीं कि दुनिया के अंदर मैंने कोई नई तरीके की खोज किया, सिंपल सी बात है। ये जो डेटा इधर आता है, यहीं से आपका सवाल आसान हो जाता है। कैसे होता है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहीं से बनती है अप्रोच कि कोई सवाल टिपिकल लग रहा है तो उसके सॉल्यूशन को भी कई बार आप ध्यान से देखा करें, उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि क्या मामला है। देखो, ए और बी किसी काम को 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, 12। टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 12। ए की क्षमता 6 का भाग दोगे 2 आ जाएगी, बी की क्षमता 12 का भाग दोगे 1 आ जाएगी। ए ने क्या किया, 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, तो ए 3 दिन के बाद दगाबाज होगा ना। मान लो मिलकर के 12 लड्डू खाने थे, ए हर रोज 2 लड्डू खा सकता है, बी हर रोज 1 लड्डू खा सकता है। 3 दिन के बाद आपको पता है ए का मूड स्विंग होगा और वो छोड़ करके जाएगा बीच में कि भाई मेरे को साथ नहीं रहना, मुझे लड्डू का लालच नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सवाल की जो कंडीशन है वो ना बदले और सवाल इजी वे में भी सोल्व हो जाए। अब आपको पता है ए हर रोज क्या करेगा, हर रोज 2 लड्डू खाएगा, क्योंकि 12 में आप 6 का डिवीजन करेंगे, इफिशियंसी 2 आ गई। मैं एग्जाम अप्रोच की बात कर रहा हूं। दोनों का एलसीएम लिया, टोटल वर्क 12 आ गया, ए की क्षमता 2, हर रोज 2 लड्डू खाएगा, बी हर रोज 1 लड्डू खाएगा। आपको पता है ए 3 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाएगा, हर रोज 2 लड्डू खाता है, 3 दिन में कितने खाएगा भाई, 3 गुणा 2 6। तो ऐसा करो, पहले ही दिन 12 लड्डू आप डब्बे में लाए, आपके घर से आए, इसको ऐसे कहो भाई हर रोज तू 2 खाता है, 3 दिन के लड्डू पकड़ तेरे 6 और भाग यहां से। चला गया, कंडीशन पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। ए को 3 दिन काम करवाना था, हमने 3 दिन का ये जितना भी काम करता है इससे करवा लिया, या यूं कह लें कि हमने अपने काम को कम कर दिया, ए को भगा दिया। ठीक है,
आपके पास ये लड्डू बचे हुए हैं। अब आप ऑब्जर्व करना, बी तो पहले दिन से और लास्ट दिन तक लगा हुआ है। बी की हर रोज की क्षमता कितनी है? 1 लड्डू खाने की। तो इसका मतलब ये जो काम है शुरू से अंत तक बी ने जितना टाइम लिया है इतने ही टाइम में तो पूरा हुआ है। बी की क्षमता 1, 12 में से 6 चला गया, 6 बचा और 1 का डिवीजन। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम अप्रोच। इस टाइप के सवालों में बस ध्यान क्या रखना है, शुरू से अंत तक किसने काम किया। ये हमने लिया यहां पर टोटल वर्क, कुल कार्य। हमें पता था शुरू से अंत तक बी काम कर रहा है, तो ए को ऐसा करो, ए ने 3 दिन तक काम किया, ए की जितनी भी क्षमता है, ये जितना भी काम कर सकता है, उसे उसके हिस्से के लड्डू दो, उसको साइड में भेजो। बचे हुए जितने भी लड्डू हैं वो बी ने खाए हैं और हर रोज बी 1 लड्डू खा सकता है, तो बी को कितने दिन लगे? 6 दिन। तो ये आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें जिससे एग्जाम में इतना सा पार्ट आपने लिखा और आपका सवाल सोल्व हो गया। चलिए भाई, सवाल नंबर 370 की तरफ मूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 370, लैंग्वेज को रीड करें एक बार, अटेम्प्ट करके देखें। वैसा सही सवाल है, वैसा सही क्या, ये तो 370 भी सेम कैसे आ गया भाई? 369 6 और 12 दिन में, ठीक है भाई, ये भी सेम ही है। 370 भी सेम ही है ना आपका। चलो अगला चेंज करते हैं भाई, 371। एक सवाल 2 बार डल गया भाई। 371 देखना, लैंग्वेज को रीड करो। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसे एग्जाम अप्रोच जो मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से आप इसे डील करें और तुरंत इसका रिजल्ट बता दें। देखो 371 में इसने क्या कहा, ए किसी कार्य को 18 दिन तथा बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे? आपको मैंने सिंपल सी बात समझाई है। अगर आपको यह पता चल जाए कि शुरुआत से लेकर अंत तक किसने काम किया, तो आप तुरंत क्या करेंगे, टोटल वर्क में उसी इफिशियंसी का डिवीजन कर देंगे, आपका टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, इस सवाल को एग्जाम अप्रोच से ही चलो मैं प्रयास करता हूं सीधे सीधे आपको एक्सप्लेन कर ले जाऊं कि असल में मामला क्या है। ए 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। 18 और 12 का आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया भाई? 36। ए की क्षमता 36 में 18 का डिवीजन करो 2 है। बी की इफिशियंसी 36 में 12 का डिवीजन करो 3 है। कोई इश्यू नहीं है। एक साथ काम करना स्टार्ट किया। बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? क्या समझ आया? शुरू से लेकर अंत तक ए तो काम कर रहा है, कोई समस्या नहीं है भाई। लेकिन बी क्या कर रहा है भाई? काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ करके भाग गया। बी ने कितने दिन तक काम किया? अगर आपको बी ने कितने दिन तक काम किया ये पता ही होता तो आप उसमें तुरंत 3 जोड़ते। आपको ये पता चल जाता कि बी ने 15 दिन तक काम किया, तो आप कहते गुरुजी 15 + 3 18 हो गया आंसर। ए और बी लगातार 15 दिन तक लगे हुए थे। बी 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो 3 दिन के बाद तो काम पूरा वैसे ही होना 18। मुद्दा ये आपको ये पता भी तो नहीं चल रहा कि बी कितने दिन के बाद काम छोड़ करके चला गया है। तो जैसा हमने पिछले सवाल में सोचा था उसी की डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दे। क्या? सवाल को थोड़ा सा मैं इजी करने का प्रयास करता हूं। मान लो आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, आपके घर वालों ने लड्डू भेजे। लड्डू कितने भाई? 36। अगर आपका दोस्त ए उन्हें खाता 18 दिन में खत्म कर देता, आप मान लो आप बी हैं, ठीक है भाई, या फिर ऐसा कर दो आप ए हैं क्योंकि बी तो छोड़ के जा रहा है। मान लो आप ए हैं, आप लड्डू खाते 18 दिन में 36 लड्डू खत्म कर सकते थे। आपका दोस्त बी है, वो भी आपके साथ रहता है। अगर बी इनको खाएगा तो 12 दिन में खत्म कर देगा।
आपकी क्षमता हर रोज 2 लड्डू खाने की है, बी की क्षमता हर रोज 3 लड्डू खाने की है। सिंपल सी बात है। लड्डू खा रहे थे, एक दिन बी छोड़ करके चला गया, उसके 3 दिन के बाद आपके लड्डू खत्म हो गए। क्लियर? अगर यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना जरा। एक बात बताओ, अगर मैं घर से कुछ एक्स्ट्रा लड्डू और मंगवा लेता, या मैं दुकान से ही कुछ एक्स्ट्रा लड्डू खरीद लेता, मुझे यह पता था कि 3 दिन पहले बी काम छोड़ करके चला जाएगा, बी की क्षमता हर रोज 3 लड्डू खाने की है, तो मैं क्या करता हूं, बी को झांसा देता हूं, देख भाई ये उस हलवाई की दुकान से लड्डू मंगवाए तेरे लिए। कितने? आपको पता है बी हर रोज 3 लड्डू खाता है, 3 दिन में कितने लड्डू खा लेगा, तो ये एक्स्ट्रा लड्डू है। अब आपने बी को लालच दिया कि देख भाई मैं तेरे लिए उस दुकान से लड्डू लेकर आया हूं, ये और मजेदार है, घर वालों से भी ज्यादा मजेदार है, तो तू रुक जा। बी इस बात पर एग्री हो गया। अब आपकी टास्क जो थी सबसे इंपॉर्टेंट, क्या? शुरू से अंत तक किसने काम किया। तो इससे देखो ये काम करने का फायदा क्या हुआ, एकदम फायदा ये हुआ कि सवाल एकदम से इजी हो गया। कैसे? 36 लड्डू घर से आए थे, आप शुरू से अंत तक खाते हैं, आपका दोस्त बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। अगर आप उसको जबरदस्ती रोक लेते तो वो आपके हिस्से के लड्डू खा जाता, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, आप इस कंडीशन को फुलफिल करना चाह रहे हैं कि शुरू से अंत तक हमें यह भी पता रहे कि किस किसने काम किया है, जिससे हमारा सवाल आसान हो जाए और कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा लड्डू नहीं लाएंगे तो बी इनमें से खाएगा, जाहिर सी बात है, साथ रहेगा तो खाएगा। इसका मतलब आपको पता था बी हर रोज 3 लड्डू खाता है, 3 दिन में 9 लड्डू खा लेगा, उसको पकड़ो यहां पर जबरदस्ती, पकड़ लिया, उसके हिस्से के 9 लड्डू रख दिए। अब आप तो वो जो घर से आ रहे थे वो खा रहा है, ये उस हलवाई की दुकान से जो लड्डू आए वो खा रहा है। कंडीशन क्या फुलफिल हुई? शुरुआत से लेकर ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। ए और बी अगर दोनों ही काम कर रहे हैं शुरू से अंत तक, तो दोनों की क्षमता, ए की क्षमता कितनी थी भाई 2, बी की क्षमता कितनी भाई 3। डिवीजन करना जरा, 36 और 9 45, 36 और 9 45 में 5 का डिवीजन कर दिया, रिजल्ट आ गया 9। क्लियर है? चलो अब इतनी स्टोरी नहीं बनाते हैं, एक आसान सी भाषा में समझाता हूं। कुल कार्य कितना है भाई 36। सिंपल सा छोड़ो, आपको पता है बी ने कितने दिन तक काम किया, नहीं पता चल रहा है, साफ साफ बात है, तो इसका मतलब बी 3 दिन पहले काम छोड़कर जाएगा, उसको पकड़ो। अगर उसे जबरदस्ती पकड़ के रखेंगे तो वो यहां पर काम को डिस्टर्ब करेगा। आपको पता है बी की क्षमता हर रोज 3 काम करने की है, 3 दिन उसे पकड़ के रख लो और अपना ये काम भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसको दूसरा काम पकड़ा दो, उसमें लगा रहे वो 3 दिन तक, तो हर रोज ये 3 काम कर सकता है, 3 दिन में 9 काम कर सकता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा वर्क आपने लिया 9, टोटल काम हो गया 45। अब शुरू से अंत तक ए और बी दोनों लगे हुए हैं, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3। क्या आ गया भाई यहां क्या गड़बड़ की थी हमने, अच्छा ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3, तो यहां से रिजल्ट आ गया आपका 9, लिखा जा सकता है। तो असल में देखा जाए एग्जाम में ये सवाल बस इतना सा करना था। कुछ बच्चों को देखो ऐसा भी हो जाता है कि बात को समझाते हैं तुरंत का तुरंत पकड़ लेते हैं, कुछ बच्चे को ऐसे भी होते हैं जिनको टाइम भी लग जाता है। तो पूरा प्रयास रहता है कि दोनों ही बच्चों के स्तर पर खरा उतरा जाए। चलो भाई 372 अटेम्प्ट करके बताओ। एग्जाम अप्रोच को फॉलो करना, वो जो चित्रकारी मैंने जैसे पिछले सवाल में करके बताई थी टीवी मानने वाला, कुछ सवाल तो इतने सटीक हैं, ये मान के चलो 90% पार्ट आपका टाइम एंड वर्क का इतना सटीक है, उसे आप इजी वे में डील कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना बहुत ज्यादा टाइम किल किया। चलिए भाई लैंग्वेज को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 372, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में कर सकता है। बी और सी ने क्या किया, काम करना स्टार्ट किया, परंतु उन्होंने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय। काम स्टार्ट किसने किया? सवालों को एक बात ध्यान रखना, हमेशा एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं हुआ कि इस टाइप के सवाल आते ही रहते हैं बार बार, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सवाल को कंसंट्रेशन के साथ रीड करें, जिससे एरर होने के चांसेस हैं वो निल हो जाएं आपके।
ए 24 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है। 12 24 का एलसीएम 12 हो गया, 24 और 9 का करोगे तो इसका मतलब 3 तो कॉमन है, 24 गुणा 3 72 एलसीएम आ गया। एग्जाम अप्रोच की बात कर रहा हूं, मेरे साथ साथ सोचना। अब यहां पर देखना बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया, 3 दिन के बाद वो लोग क्या करते हैं, काम छोड़कर चले गए। बी, एक बात बताओ मुझे, हर रोज कितना काम करता है? मैं रिमेनिंग वर्क निकाल लेता हूं कि इन्होंने 3 दिन तक जितना काम किया है उसको हटाओ। टोटल 72 लड्डू खाने थे, बी और सी ने 3 दिन तक खाए। कितने खाए वो देख लेते हैं। बी की क्षमता देखना, 72 में 9 का डिवीजन करोगे, बी की क्षमता 8। सी की क्षमता भाई कितनी, 72 में 12 का डिवीजन करोगे 6। ये हो गई। अब यहां से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ये क्या है, टोटल लड्डू जो खाने थे ये इन्होंने 3 दिन में इन सबको निपटा दिया। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय, टाइम बाय ए। तो देखना जरा रिमेनिंग के लड्डू कितने बचे हैं, ये बचे। ए की क्षमता कितनी, 72 में 24 का डिवीजन कर दो, 24 3 आपका 72। सोल्व कर दें, 3 से 3 कट गया, इसको भी काटना मस्ट है। 24 में से 8 6 14 लेस करोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 10। तो वो जो दूसरे वाली जो चित्रकारी है ना इस टाइप से, वो अवॉइड करो यार, उसमें बहुत टाइम लगता है। इस टाइप से कई बच्चे करते रहते हैं, 24 12 और फिर ये आपका जो भी था 24 9 12, फिर 72 करोगे, फिर ये 3 करोगे, ये 8 करोगे, ये 6 करोगे। दिखने में सुंदर लगता है लेकिन वाहियात तरीका, इसकी नीड है नहीं वैसे। और अगर आप सोचते हैं इसकी नीड है तो थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालो। हो सकता है 2-4 सवालों में समस्या आई, लेकिन उसके बाद मामला जो आपका वो तनाव मुक्त हो जाएगा। हाँ, और जो ट्रिक के चक्कर में पड़े रहते हैं बच्चे, उनको तो ये बनानी पड़ती है, उनको सुंदर भी लगती है कि देखो ये दुनिया में ऐसे सवाल, इनको डील करने का ये तरीका है, ट्रिक से कर देंगे, ये कर लेंगे। चलो भाई जल्दी से अटेम्प्ट करके बताना इस सवाल का रिजल्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 373 373 में देखना, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिन में कर सकता है। बी ने केवल 9 दिन तक काम किया। शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? सिंपल सी बात बताओ, 20 12 का एलसीएम 60। चलो भाई टोटल काम कितना है 60। अब क्या कहा इसने, बी ने वो काम 9 दिन तक किया। बी की क्षमता कितनी, 60 में 12 का डिवीजन किया, 5 आ गई। हर रोज 5 लड्डू खा सकता है, 9 दिन तक खाए। कितने खा लिए भाई, 9 गुणा 5 45। रिमेनिंग लड्डू कितने बचे, 15। ए खाएगा। ए की क्षमता कितनी है देखो, 20 दिन में 60 खा सकता है, हर रोज कितने 3, 15 लड्डू कितने दिन में निपटा डालेगा, 5 डेज में। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप अगर फील आ रहा है तो कम से कम लाइक तो कर दो। अगर फील आ रहा है तो, और ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करो सेशंस को। आपसे तो वो बच्चे भले हैं ट्रिक वाले जो सेशन स्टार्ट होने से पहले ही 3-4 डिसलाइक टिका देते हैं। क्लास होती नहीं है उससे पहले ही, कि प्रीमियर 6 बजे स्टार्ट होगा तो 5:30 बजे एक्टिव हो जाते हैं कि यार कोई मैथ को समझा करके क्यों पढ़ा रहा है, ट्रिक से क्यों नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि मैं कोई ट्रिक जैसा शब्द काम में नहीं लेता कि आज यहां पर हम लोग जबरदस्त ट्रिक सीखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो स्टार्टिंग में ही कह देता हूं ना मैं कि बेसिक से ही हम लोग चीजों को डील करेंगे। तो बहुत सारी, एक ये भी है, ये जो बेसिक शब्द है ना, कुछ बच्चे बेसिक का मतलब ये निकालते हैं कि इन सवालों में जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो काफी होती है और इन सवालों में टाइम है वो बहुत एक्सट्रीम लगता है। जैसे इस चैप्टर को अगर मैं किसी बच्चे को कहूं, जैसे बहुत सारे बच्चे भाग भी जाते हैं स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले ही 1-2 मिनट सुनते हैं। अगर मैं उनको ये कह दूं आज हम लोग इतनी जबरदस्त ट्रिक पढ़ेंगे, मुझे भी पता है कि हर बच्चा वो चित्रकारी करता है, मुश्किल से 2-4% बच्चे ऐसे होंगे जो कि जो जैसा मेथड मैंने बताया वैसा सा कोई मेथड या वही मेथड प्रीफर करते हैं। एक पूरी की पूरी भीड़ है वो सुंदर सुंदर चित्रकारी करती है ये और पैटर्न को फॉलो करती है। क्लास स्टार्ट होती है, अगर मैं आपको ये कहना स्टार्ट कर दूं एक गजब की ट्रिक है उससे करेंगे, करवा वही तरीका दूं चित्रकारी का, कोई इश्यू नहीं है। ट्रिक का नाम ले दूं कि आज तक ऐसी ट्रिक किसी ने नहीं बताई और जो आज मैंने आपको सिखाया वो करवा दूं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ये शब्द काम में लिया जाता है कि यार बेसिक अपना क्लियर करो, बच्चा सोचता है बेसिक का मतलब कोई XY मान करके सवाल करेगा। माना कि कुल कार्य 1 है, 1 दिन में किया गया काम इतना होगा। जैसे A 10 दिन में करता है,
एक दिन में ए द्वारा किया गया काम 1/10 होगा। तो बेसिक का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं। तो अगर आपके माइंड में भी ये मिथ है, बेसिक का मतलब मेरे हिसाब से आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि आपके सामने जो सवाल है उसको कितना इजी वे में आप समझ सकते हैं, कितनी गहराई में जाकर के उस बात को समझ सकते हैं एक सटीक वे के अंदर। ठीक है। ट्रिक का मतलब क्या है, एक सवाल है, उसका डेटा है और उसका आपको फॉर्मूला पता है कि इस सवाल में ये 3 डेटा दिए रहते हैं, फॉर्मूले में इन 3 जगह इसको रखेंगे। सवाल चेंज हुआ, आपकी ट्रिक फेल हो गई। ठीक है। या फिर अजीब टाइप का डेटा डाल दिया, सीक्वेंस वगैरह चेंज कर दिया, एक पूरा चांस बनता है कि आपने जो ट्रिक के नाम पर फॉर्मूला पढ़ रखा है वहां आपकी हवा उड़ जाएगी। क्लियर। बेसिक का मतलब यह है कि आपने कॉमन सेंस डेवलप कर रखा है कि भाई बार बार क्यों चित्रकारी करें, जो चीज आपकी आंखों के सामने है वहीं से उठाना, उसी को आगे पीछे करके रख देना है। यह होता है बेसिक का मतलब। अब इसमें फायदा क्या है, आप हर चीज को फील कर रहे हैं, हर चीज को फील कर रहे हैं। कल को सवाल को चेंज कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज घुमा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई फॉर्मूला थोड़ा ना सेट कर रखा है कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा तभी ऐसा करेंगे, नहीं। तो बेसिक का जो मतलब है वो किसी बच्चे के दिमाग में ये हो कि इनमें टाइम लगता है, नहीं। हाँ, आपकी ट्रिक कुछ कुछ जगह मान सकते हैं, ट्रिक आपकी कारगर हो सकती है कुछ जगह। जैसे मैंने आपको 100 चीजें पढ़ाई, हो सकता है 5 ऐसी जगह हो जहां पर आपकी ट्रिक या फॉर्मूला फास्ट हो, लेकिन 95 जगह पर अपना बेसिक स्ट्रोंग है। और उस 5 जगह के लिए आपको कम से कम पूरी मैथ्स में 500-600 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। हर चैप्टर में 20-30 ऐसी ट्रिक होती है, तो उसको अवॉइड करें। चलिए भाई मुद्दे पर आते हैं। एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, उसने 8 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। शेष काम जो है वाई ने 16 दिन में पूरा किया। एक्स तथा वाई दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखना जरा, एक्स ने किसी काम को 40 दिन में किया, तो हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, एक्स की जो इफिशियंसी, अंडरस्टैंडिंग यही है, एक्स की इफिशियंसी मैंने 1 मान ली, तो इसका मतलब टोटल वर्क जो था मेरा वो कितना हो गया भाई, 40 गुणा 1। आपका मन करे वो मानो, कुछ भी मानो। आप स्टार्टिंग से बात लिख रहे हैं कि जब भी कभी टाइम को इफिशियंसी से इफिशियंसी 1 मानी तो टोटल वर्क आ जाता है। शुरुआत से लगे हुए हैं। आपने एक्स की क्षमता को 1 माना, ये 40 दिन में काम पूरा कर सकता है। इस हर रोज 1 लड्डू खा रहा है, ये हमने मान लिया 40 लड्डू हैं, 40 दिन में खत्म। 8 दिन तक इसने काम किया, तो इसका मतलब 8 काम तो आपका हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना है भाई, 32। और रिमेनिंग काम किया किसने, वाई ने। तो वाई को टाइम कितना लगा भाई, वाई को टाइम लगा 16 दिन। तो इसका मतलब टाइम आपके पास है तो यही है, इफिशियंसी इधर टाइम नीचे। वाई को 16 दिन लगे, लड्डू 32 खाए, तो इफिशियंसी ऑफ वाई कितनी आ गई, 2। वाई जो हर रोज 2 लड्डू खा सकता है। एक्स और वाई अगर उसी काम को करें, मतलब 40 को, कितना टाइम लगेगा। एक्स 1 लड्डू खाता है, वाई 2 खाता है, दोनों 3 खाते हैं, 13 1/3। ये रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, एग्जाम की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। सबसे आसान वे क्या था, एक्स की क्षमता, दोनों का एक साथ टाइम दिया होता टोटल काम के लिए, तब तो एलसीएम लेते। यहां क्यों एलसीएम ले रहे हो, एक्स अकेला काम किसी काम को 40 दिन में कर सकता, 8 दिन इसने काम किया, हर रोज 1 लड्डू खाया, 40 दिन में 40 खा सकता है, कुल काम हो गया ये। 8 दिन काम किया, 32 बचा, वाई ने क्या कर दिया भाई, 16 दिन में खत्म। एक्स की क्षमता 1, वाई की 32/16 2, 40 लड्डू टोटल माने थे इनिशियल, 3 का डिवीजन कर दो, ये लो आपका रिजल्ट आ गया। तो इतना कुछ उलझाने की भी नीड नहीं थी, सीधे सीधे सोल्व हो जाता। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 375, लैंग्वेज को रीड करें और एसएससी बैंक वाले भी बच्चे देखा करें, जिससे कि मान लो भविष्य में कोई भी सीरीज ऐसी स्टार्ट हो, सीजीएल मेंस के लिए स्टार्ट हो, बैंक पीओ के लिए हो, क्लर्क के लिए हो, तो जो बच्चे यहां पर बेसिक अपना मतलब ये वाला पार्ट अगर पहले से ही तैयार करके रखेंगे, रीजन ये है कि जब भी कभी भविष्य में सीजीएल मेंस की कोई सीरीज चलेगी तो वहां पर एकदम नकली सवाल नहीं करवाए जाएंगे। तो इन चीजों को आप पहले से ही थोड़ा सा तैयार करके रखें, जिससे कि तुरंत के तुरंत जब भी कभी भविष्य में ऐसा हमें मौका मिलेगा, हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे, जो चीजें एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी आपके। सवाल देखना, ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे और
तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखना, ए और बी 12 और 20 का लघुत्तम कितना 60, कुल कार्य कितना है 60 लड्डू खाने हैं। ए की क्षमता कितनी भाई 20 का डिवीजन कर दो, ए की क्षमता हर रोज कितनी है भाई 3। अब देखना इंपॉर्टेंट बात, बी की क्षमता कितनी भाई, बी देखना 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है। 60 में 12 का डिवीजन करोगे तो बी की क्षमता कितनी आ गई 5। आपको यह तो निकालना है कि टाइम बाई ए एंड बी, ए और बी ने मिलकर काम कितने दिन में पूरा किया, लेकिन बी तो हर रोज आधा ही दिन काम कर रहा है। इसका मतलब ये तो पूरे दिन की क्षमता है बी की, आधे दिन की करोगे तो 5/2 करना पड़ेगा। बात समझ में आई। 12 और 20 का लघुत्तम 60 हो गया। ए हर रोज 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, हर रोज 3 करेगा। बी डेली कितना करेगा, बी डेली 1 मिनट सॉरी देखो सवाल को गलत रीड कर दिया भाई, सवाल को गलत रीड कर दिया। देखना अब ध्यान गया मेरा। देखो ए तथा बी मिलकर, दोनों मिलकर के ये था ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में। 12 और 20 का लघुत्तम 60, कुल 60 लड्डू खाने हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा, बी हर रोज आधे दिन काम करे, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए तो पूरे दिन काम करेगा, बी आधे दिन काम करेगा। ए की क्षमता निकाल सकते हो भी, 20 दिन में करता है, 60 काम है। ए की क्षमता 3 आ गई। चलो बी की क्षमता कैसे निकालें, पहले तो पूरे दिन की निकालो। देखो ए और बी मिलकर 12 दिन में, 12 का डिवीजन करोगे 5 आएगी। 5 किसकी क्षमता, ए प्लस बी। ए की क्षमता 3, तो बी की क्षमता जो है वो 2 निकल के आई पूरे दिन की। पूरे दिन में बी 2 लड्डू खा लेता है, ए 3 लड्डू खा लेता है, दोनों मिलकर 12 दिन में 12 गुणा 5 60 लड्डू खा लेंगे। सवाल ये कह रहा है कि भाई आधे दिन ही काम करवाना इससे, आधे दिन में तो एक ही लड्डू खा पाएगा, तो हर रोज 4 लड्डू खाएंगे, 3 ये 1 ये, तो कुल मिलाकर के दिन कितने लगेंगे 15। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, सवाल को गलत रीड कर लिया था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 376, सवाल नंबर 376। लैंग्वेज को रीड करना भाई। सेशन बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्या है, वितुल सर की भी क्लास रहती है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स वाला सेक्शन मैं देख रहा हूं, और अपना जो रीजनिंग और मैथ्स का जो सेक्शन है वो वितुल सर देख रहे हैं। साथ में सीरीज भी चला रखी है, 6 से 7 मेरी क्लास, 7 से 8, 8 से 9 वितुल सर की क्लास रहती है, और विपन सर की भी क्लास रहती है जो जीके का सेक्शन और आपका करंट का सेक्शन देख रहे हैं। तो ये V3 का कॉम्बिनेशन है स्टडी IQ का, इसे बिल्कुल आप टिल एग्जाम तक फॉलो करें। क्या करना है, 3 घंटे आप स्टडी IQ को दे दो, बचे हुए 3 घंटे में जितना भी यहां पर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। बचे हुए टाइम में 6 घंटे तो भाई इंगेजमेंट, असल में देखा जाए जॉब चाहिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। फालतू की बात ना तो मैं करता हूं ना पसंद करता हूं, सीधी सी बात है, मेहनत करोगे सिलेक्शन होगा, पढ़ने वाले हर बच्चे का होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हर बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा, इतने फॉर्म डलते हैं, इतने प्री क्लियर करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पढ़ने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन होता है। हाँ, पढ़ने का नाटक करने वाले हैं कि मैं बहुत गहन पढ़ाई करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, इस मुद्दे पर हालांकि चर्चा मैं किसी और दिन करूंगा कि कैसे पढ़ते हैं लोग और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो असल में मुद्दा ये, पढ़ने वाले हर बच्चे का तरीका मैंने बता दिया। जो ट्रिक वाली दुनिया है ये दिखने में सुंदर है, यहां सवाल है, यही ट्रिक है आपके सामने, मतलब फॉर्मूला है, उसको साथ साथ में अप्लाई करोगे सब कुछ होगा। समझ करके पढ़े। तो आप स्टडी IQ को 3 घंटे प्लस 3 घंटे आपकी जो सेल्फ स्टडी है उसमें दे, इस वाले कंटेंट के लिए 6 हो गए, बचे हुए 3-4 घंटे निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत ही स्मूथ वे से हो जाएगा। उसमें क्या करना है, मैथ्स की शारदा वाली बुक बताई थी, उसकी प्रैक्टिस कर लो यार। रीजनिंग का कंटेंट मुझे पूरा यकीन है कि सर जितना करवा देंगे,
क्योंकि मैथ्स तो थोड़ा सा वाइड है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के कंपैरिजन में ज्यादा आते हैं, तो जितना भी कंटेंट है उससे काम दौड़ जाएगा। या पैरेलल में सर से पूछ लो कौन सी बुक है, यहां पर जीके का भी सर से पूछ सकते हैं, इनकी तो लाइव क्लासेस चलती हैं, तो वो भी कोई इश्यू नहीं रहता है। तो ये काम करें, मेहनत करें, आउटपुट अच्छे खासे निकल के आएंगे। देखना 376 में ए और बी एक कार्य को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया, बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा कर दिया। ए ने कितने टाइम के बाद काम को छोड़ा? देखो यहां पर थोड़ा सा बात को ऑब्जर्व करना। टोटल काम कितना भाई? 45 और 40 का आप एलसीएम लेंगे। 45 गुणा 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 376 को देखना, थोड़ा सा लाइट का इंटरप्शन हुआ था बीच में। देखना ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा किया। ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा? एक इंपॉर्टेंट बात समझना, 45 और 40 का आप एलसीएम लेंगे। 45 की टेबल बोलना, 45 गुणा 2 90, 40 की टेबल भी इसी सीक्वेंस में चली जाएगी। 90 गुणा 2 180 होता है, 40 का भाग गया उसमें, नहीं गया, तो इसका मतलब 360 में देकर के देखो, 180 गुणा 2 360, 360 में 40 का जा रहा है। इसका मतलब टोटल वर्क तो आप मान सकते हो 360। क्लियर? ए की इफिशियंसी की बात करें, 45 का डिवीजन करोगे 8 आएगा, इसमें 40 का करोगे इफिशियंसी 9 आ जाएगी बी की। एक साथ काम स्टार्ट किया, ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम 23 दिन में बी ने किया। तो एक बात बताओ, शुरुआत में ए और बी ने शुरुआत की, दोनों साथ साथ कर रहे थे, तो जितने दिन तक ए ने काम किया उतने दिन तक तो बी भी कर रहा था। ए चला गया, बचा हुआ काम बी ने 23 दिन में किया। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि बी ने जो 23 दिन में किया उसको साइड करो। 23 दिन में बी हर रोज कितना काम करता है? 9। 23 दिन में इतना काम कर लेगा, 23 गुणा 9 लिखा जा सकता है। अब क्या करना है? 360 लड्डू खाने थे, बचे हुए 23 दिन में बी इतने लड्डू खा सकता है, 23 गुणा में 9, इनको हटा दिया। इसका मतलब अब कौन सा टाइम बचा? शुरुआत का। शुरुआत में कौन कर रहा था भाई? ए भी कर रहा था और बी भी कर रहा था, दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। इसका मतलब जितने दिन तक ए ने काम किया उतने दिन तक तो बी ने भी किया था, तो इसका मतलब दोनों ने साथ साथ ही काम किया है। तो ए का टाइम निकालना है, तो शुरुआत में ऐसा भी पूछ सकता था कि शुरुआत में दोनों ने कितने दिन काम किया। दोनों की क्षमता 9 8 आपकी 17। चलो भाई 23 गुणा 9, 23 गुणा 10 कितना होता है भाई? 230। 230 में से 23 को लेस कर दोगे, 207 बचेगा यहां पर, 207। या फिर ऐसा कर दो, 9 गुणा 3 27, 9 गुणा 2 18, 2 20। 207 360 में से, 360 में से 200 गया, 160 बचा, 160 में से ये चला गया 153, 17 का डिवीजन 9 बार। ये लो आपका रिजल्ट हो गया। तो ये आपको अप्रोच यहां पर डेवलप करनी है। चलिए भाई सवाल नंबर 377 है, ये आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूं। अगली क्लास में इसे हम लोग डिस्कस भी कर देंगे। प्रयास करना ईमानदारी के साथ इस सवाल को डील कर ले जाएं। यहां पर 2 आदमी काम को छोड़ रहे हैं, तो अप्रोच जो मैंने आपको बताई आप पूरी कोशिश करेंगे उसी अप्रोच को फॉलो कर ले जाएं। अब जरूरी बात यह है कि भाई देखो साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। जो बच्चे अभी जुड़े हैं डे 1 से जाकर के क्लासेज आप देखें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। आज के टाइम में अपनी जो पीडीएफ है वैसी पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलती है कि एक क्लिक पर तुरंत के तुरंत एक क्लिक किया, तुरंत के तुरंत वीडियो क्लास में आप पहुंच गए। ऐसी पीडीएफ आपको कहीं भी नहीं मिलती है। तो कोई बच्चा ये भी नहीं कह सकता कि सर मैं पिछली क्लासेज हैं टेलीग्राम पर नहीं ढूंढ पा रहा हूं, उनको कहां जाऊं, क्या करूं। भाई जो पीडीएफ अपलोड की जाती है उसको देख लो, मोबाइल में इंस्टॉल की। क्लास 5 का इश्यू है, 5 वाली क्लास पर क्लिक करो। क्लास 7 में इश्यू है, 7 वाली पर क्लिक करो। क्वेश्चन वहीं के वहीं है, प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो भी ठीक है, नहीं निकालो कोई बात नहीं है। तो सीधे सीधे आप अपनी इस तैयारी को जारी रख सकते हैं। लगभग 20% सिलेबस हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया है। इसी तरीके से धूमधाम से अपनी क्लासेस चलती रहेंगी। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर जाना। आपको अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप रखें।
एक बच्चा ये कह रहा था, बार बार उस बच्चे का पिछले 3-4 क्लासेस में कमेंट आया कि सर पीडीएफ जो है उसके अंदर आप आंसर्स मार्क क्यों नहीं करते। अब एक छोटी सी बात समझना यार, ये काम आप खुद कर सकते हो। मैं क्यों नहीं करता, पहले तो ये बात सुन लो। मैं इसलिए नहीं करता कि कई बार बच्चे क्या प्रैक्टिस करते हैं, उसी पीडीएफ को मोबाइल में रखा, एक बार यहां समझ लिया, फिर प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं जैसे ए बी सी और डी, आपके ऑप्शन है, डी को दूसरे कलर में मार्क कर दो, कोई खास जोर नहीं आएगा मुझे, इतना कंटेंट भी तैयार करके दे रहा हूं तो थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा। समस्या ये है कि जब वो प्रैक्टिस करेगा बच्चा तो उसका ध्यान इसी तरफ जाएगा। ठीक है, मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूं उसमें ना तो एरर हो रही है, ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि सर ये भी तो ऑप्शन हो सकता है मेरा तो, या नहीं। कॉन्फिडेंस रखें खुद के ऊपर, आपको ऑटोमेटिक ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी, भाई जो किया है वो सही किया, तुक्का तो मार ही नहीं रहे हैं, जस्ट अपना क्या है कॉमन सेंस। इस वजह से मैं इनको मार्क नहीं करता। चलो, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर चाहिए ही हमें, तो फिर यार ऐसा करो, क्लास एक सीक्वेंस में चल रही है, जैसे आज की क्लास थी 361, 362, ये नंबरिंग आप एक पेपर पर लिख लो। क्लास 1 देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 मार्किंग कर ली, एक पेज पर 1 से 100 तक मार्किंग कर ली। क्लास चल रही है, पहले का आंसर सर ने बी करवाया, जैसे 6 से 7 आपकी क्लास चलती है, फिर दूसरे का सी था, तीसरे का डी था मान लो, फिर ए था, फिर ए था, बी था, इस हिसाब से साथ साथ नोट करते जाओ। स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस खुद करोगे, वहीं का वहीं आंसर होगा तो उसी पर ध्यान जाएगा कि ये आंसर निकालना है। तो आई होप आप मेरा रीजन समझ गए होंगे। तो ऐसे कोई भी इश्यू हो आपके, बिल्कुल कमेंट किया करें। कमेंट में क्लास खत्म होगी उसके 2 या 3 घंटे के बाद चेक कर लेता हूं, हर बारी चेक करता हूं। जो भी जेन्युइन इश्यू होता है अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में बिल्कुल डिस्कस किया जाता है, तो आपकी बात सुनी जाती है। फिर भी आपको कोई और भी इश्यू आ रहा है तो डाउट ग्रुप अपना वहां पर आप पूछ सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।